आइए दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेकर के। इस टॉपिक में आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बहुत पहले से पूछे जा रहे हैं कि भिन्नों का एक समूह दिया होता है। उसमें कहा जाता है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। तो हम सबसे पहले इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम भिन्न को पहचानते हैं। भिन्न कहते किसको हैं? भिन्न कहते हैं संख्या जो ए बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ हो, जिसमें ए को हम अंश कहते हैं और बी को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब यहां पे क्या होना चाहिए कि अंश हर से छोटा हो। जैसे हम कहते हैं कि 3/4, 6/11, 3/8, 4/9। तो ये सब जो है शुद्ध भिन्न है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे 4/3, 11/6, 8/3, 9/4। ये भी भिन्न है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं, जिसमें किस किस चीज का मिश्रण है? पूर्णांक का और भिन्न का, दोनों का मिश्रण है। इसमें से किसी एक को ले लेते हैं। सपोज कीजिए 11/6 को ही लेते हैं। तो 11/6 को जब हम 11 में 6 से भागा देंगे तो हमको क्या आएगा? 1/5/6। 1/5/6। तो 1/5/6 आएगा, जिसमें एक हमारा क्या है? पूर्णांक है, और ये 5/6 हमारा क्या है? भिन्न है। भिन्न का मतलब आप समझ गए कि भिन्न क्या में अंश क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा ही होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न इस तरह के आते हैं, जो हम आपको अभी पहले बता रहे हैं। बाद में हम बताएंगे कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। तो अब हम देखें, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भिन्न 7/6 में से क्या घटाएं कि पूर्णांक प्राप्त हो या भिन्न प्राप्त हो। पहला प्रश्न हो सकता है कि पूर्णांक प्राप्त हो, दूसरा प्रश्न हो सकता है इसमें कि भिन्न प्राप्त हो। अभी आप देखें, आपको बताया गया है ये 7/6 क्या है? मिश्र भिन्न है। जब हम इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं, यानी 7 में हम 6 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/1/6। तो ये जो हमारा है ये क्या है? पूर्णांक है, और ये हमारा क्या है? भिन्न है। अब पूर्णांक प्राप्त करने के लिए मुझे क्या घटाना पड़ेगा? भिन्न घटाना पड़ेगा। यानी अगर हम इसमें से 1/6 घटाते हैं, भिन्न क्या है हमारा? 1/6, तो हमको क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक। तो ऐसी परिस्थिति में हमको जब पूछा जाता है कि क्या घटाएं कि पूर्णांक प्राप्त हो, तो हम क्या घटाएंगे? 1/6 घटाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। अगली बात, अगर पूछा जाता है कि इसमें से क्या घटाएं कि हमको भिन्न प्राप्त हो, तो आप देखते हैं 1/6 में से हमको क्या रखना है? भिन्न रखना है। तो हम क्या घटा देंगे? ये घटा देंगे। तो ये घटा देंगे, यानी 1 घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/6, यानी भिन्न प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको ये बात? तो चलिए अब एक और इसमें एक नई बात हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम देखेंगे, अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि भिन्न 15/6 में क्या जोड़े कि पूर्णांक प्राप्त हो। जब इस तरह की बातें हो तो सबसे पहले हम 15 में 6 से भागा दे देंगे। तो 6 दूनी 12, यानी 2/3/6। ये हमारा इसका मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न में ये हमारा क्या है? पूर्णांक है, और ये भिन्न है, अर्थात ये मिश्र भिन्न हो गया, पूर्णांक तो है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमको ये पूछा जा रहा है कि इसमें क्या जोड़ें कि पूर्णांक प्राप्त हो, तो कुछ नहीं करना है, बस हम भिन्न को पकड़ेंगे। यानी भिन्न हमारा 3/6 है, तो 6 में से 3 को घटा देंगे, बटे हर का हर लिख देंगे, यानी 3/6 अर्थात 1/2 जोड़ दें तो हमको पूर्णांक प्राप्त होगा। और भी ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमको है 17/3। इसमें क्या जोड़े कि पूर्णांक प्राप्त हो? इसको तोड़ देंगे, 3×5 15, 3×5 15, 5/2/3। अब हमारा भिन्न क्या है? 2/3। तो हम इसको क्या करेंगे? 3 में से 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और /3, यानी 17/3 में 1/3 जोड़ देने से हमको क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। चलिए आगे अब देखते हैं जो हमारा मूल बिंदु है। चलिए हम आए हैं 2 एग्जाम्पल लेकर के। अब इस दोनों एग्जाम्पल में एक खास बात है। अब इसमें हमको क्या निकालना है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना है। अब देखिए इसमें खास बात क्या है। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या है? सभी भिन्नों के हर समान है। सभी भिन्नों का हर क्या है? 18, 18, 18 और 18। तो आप देखते हैं सभी भिन्नों के हर समान है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सभी भिन्न के हर समान हो, तो जिसका सबसे छोटा अंश होगा, यानी 5,
ये सबसे छोटा होगा, और जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। यानी हमारा सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? 13/18। सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? 13/18। और सबसे छोटा भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? 5/18। 5/18। समझ में आ गया? अब दूसरी बातें हैं, यह जब अंश समान हो, यहां देखिए सभी दिए गए भिन्नों के समूह में सभी का अंश समान है। वैसे वास्तव में ये एक्चुअल भिन्न शुद्ध भिन्न है नहीं, ये मिश्र भिन्न है, लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब देखेंगे कि जब सभी के अंश समान हो, ऐसी परिस्थिति में जिसका सबसे छोटा हर होगा वह क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा। सबसे बड़ा भिन्न, जैसे 17/5 इसका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? जिसका सबसे बड़ा अंश हो, सबसे बड़ा हर होगा। सबसे बड़ा हर किसका है? 16। सबसे बड़ा हर क्या है? 16। यानी ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। यदि सबसे छोटा भिन्न इसमें पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 17/16। चलिए हम आगे अब देखते हैं। तो अभी जो आया है, अभी आप देखिए, इसमें एक नया टाइप का एग्जाम्पल है। इसमें आप सबसे बड़ा सबसे छोटा का निर्धारण कैसे करेंगे? देखिए इसमें खास बात क्या है कि हर और अंश में अंतर समान है। यहाँ देखिए 3 और 7 में कितना का अंतर है? 3 और 7 में कितना का अंतर है? 4 का। 5 और 9 में कितना का अंतर है? 4 का। 7 और 11 में कितना का अंतर है? 4 का। 11 और 15 में कितना का अंतर है? 4 का। देखिए जब हर और अंश में अंतर समान हो, सब में एक समान अंतर हो, ऐसी परिस्थिति में जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। अभी आप देखिए सबसे बड़ा अंश क्या है? 11/15। तो ये हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। देख रहे हैं, ये 11/15 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और सबसे छोटा भिन्न इसमें कौन हो जाएगा? जिसका सबसे छोटा अंश होगा। तो यहां देखिए ये क्या हो गया? 3/7 हमारा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। अभी आप देखिए, यहां देखिए 17-19 2 का अंतर, 41-43 2 का अंतर, 25-27 2 का अंतर, 23-25 2 का अंतर। अब ऐसे में हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा का निर्धारण कैसे करेंगे? उसके अंश के आधार पर करेंगे। उसके अंश के आधार पर करेंगे। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? 41/43। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा? 41/43। और सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा? जिसका सबसे छोटा अंश होगा। तो सबसे छोटा अंश किसका है? 17/19। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा? 17/19। यहां देखिए सबका अंतर क्या है? 1 का अंतर है। 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 6/7, 7/8। सबसे छोटा कौन होगा? 3/4, ये छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 7/8, सबसे बड़ा भिन्न। ये क्या हो जाएगा? 7/8। तो अब आप ये समझ गए कि जब अंतर समान हो, दो भिन्नों के में अंश और हर का अंतर समान हो, वैसी परिस्थिति में कैसे हम निर्धारण करेंगे? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। चलिए आगे अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी आपने देखा कि ये जब हर और अंश में अंतर समान हो तो उसको आप कैसे करेंगे, लेकिन जब हर और अंश में अंतर असमान हो, वैसी परिस्थिति में आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा का निर्धारण कैसे करेंगे? तो देखिए जैसे यहाँ अंतर है 1 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 5 का। ऐसी परिस्थिति में आप इस तीनों को भिन्न को 3 टीम मान लें और इस तीनों में हम मैच करवाते हैं पहले दूसरे में। हमको सबसे बड़ा का निर्धारण करना है। इसमें हमको क्या निकालना है? सबसे बड़ा निकालना है। तो जैसे देखेंगे 7 तिया 21, इसने कितना रन बनाया? 21। और 4 पंचे 20, ये कितना रन बनाया? 20। तो अब आप देख रहे हैं कि कौन हार गया? ये हार गया। इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ये। अब हमको क्या करना है? इस टीम में और इस टीम में मैच करवाना है। इस टीम में और इस टीम में मैच। ये तो मैच से बाहर हो गया। अब हमको किस टीम में? पहले वाले टीम में और लास्ट वाले टीम में मैच करवाना है। तो इसका देखते हैं, ये रन बनाया 6 चौक 24 और ये रन बनाया 11 तिया 33। तो दिख गया कि कौन सबसे बड़ा है? 3/4 बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसने 33 रन बनाया। तो हम यहां लिखेंगे 3/4। चलिए अगर हमको इसी में ये पूछा जाए कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? क्या था ये प्रश्न? 3/4, 5/7 और 6/11।
6/11। इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है, बस वही बात करेंगे, दोनों में मैच करवाएंगे। हमने मैच करवाया इसको, सबसे पहले ये क्या हो गया, 21 रन बनाया। ये कितना बनाया, 20 रन बनाया। ये कम रन बनाया, ये हार गया, तो हार गया तो ये जीत गया। हमको क्या करना है, सबसे छोटा निकालना है। तो हम हारे वाले को देखेंगे, तो जो जीता गया उसको हटा दिए। तो अब हमारे पास इसको और इसको मैच कराना है। तो इसको मैच कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छक 42 और 11 पचे 55। तो यहाँ पर ये मैच जीत गया और ये मैच क्या हो गया, हार गया। तो हार गया तो सबसे छोटा कौन हो गया, 6/11। समझ में आया? यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम सबसे बड़ा का निर्धारण करते हैं। यहाँ देखिए, अब हमको लिखना नहीं, क्या करते हैं, 9 27 और 5 25। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, हमको सबसे बड़ा निकालना है। अब ये सबसे बड़ा है तो इस दोनों में करते हैं। तो 5 छक 30 और 13 तिया 39। ये 39 रन बनाया, ये 30 रन बनाया। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 3/5। अब देखते हैं, अगर हमको इसी में सबसे छोटा करना हो, वही काम करेंगे। 5 25 और 9 27। ये जीत गया, ये हार गया, 25 रन बनाया, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको और इसको करेंगे। तो 9 6 54 और 13 5 65। ये 65 रन बना रहा है, ये 54 रन बना रहा है, तो ये छोटा हो गया, यानी हमारा 6/13 छोटा हो गया। आपको समझ में आ गया कि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। चलिए हम आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अब इसको जो हम बनाएंगे, इसमें भी क्या है, हर और अंश के बीच अंतर असमान है। तो ऐसी परिस्थिति में हम एक काम कर सकते हैं कि दोनों का अंतर चेक करते हैं क्या है। तो इसका अंतर क्या है, 2 का। इसका अंतर क्या है, 7 6 13 6 का। इसका अंतर क्या है, 17 4 21 4 का। इसका अंतर क्या है, 12 का। हम ऐसा करते हैं कि सबसे अधिक अंतर कितना का है, 12 का अंतर है। तो हम सबसे अधिक अंतर यानी 12 कर देते हैं इसमें सबको। तो इसको 12 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 13 को इस 6 से गुना कर देंगे, यानी 13 छक 78। इस 7 को इस 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। और इस 17 को इस 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 तिया 51। अब ये इसका एक नया अंश बना, ये नया, ये वर्चुअल अंश है, एक्चुअल ऐसा कुछ है नहीं, वर्चुअल है। तो हम इसको क्या करेंगे, जिसमें जो सबसे बड़ा होगा। अब 78 14 51 और 25 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, 78। यानी किस भिन्न का सबसे बड़ा अंश हो रहा है, 13/15 का। तो सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, 13/15 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। समझ में आ गया? और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो क्या, सबसे छोटा 14 क्या है, अंश है, वो किसका है, 7/13 का है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 7/13, ये सबसे छोटा हो जाएगा। यानी आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और ये जो तरीका है, और इस तरीका से आप इसको लगातार बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में इस भिन्न को आप सजा सकते हैं और इस तरह इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज हमने ये टॉपिक देखा कि किस प्रकार सबसे बड़े भिन्न और सबसे छोटे भिन्न का हम निर्धारण करेंगे, और इस तरह हम बैंक, एसएससी, रेलवे में जो इस तरह के प्रश्न आएंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर के आएंगे नई नई ट्रिक्स जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।